राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य परंपरा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्णदास रघुनाथ जी रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरी नित्यानंद अद्वैत माधवेंद्र पुरी लक्ष्मीपति व्यासतीर्थ ब्रह्मण्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जयतीर्थ अशोक माधव नरहरि पद्मनाभ माधव व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पहले तो क्षमा चाहता हूँ, प्रश्न उत्तर मैंने भेजे नहीं क्योंकि मुझे जैसा लग रहा था वैसा हुआ नहीं, समय काफी व्यस्त था। सब तो खुश होंगे। हाँ, एग्जाम नहीं होगा। अच्छा, इसलिए सब खुश हो गए, लेकिन अगले हफ्ते से ऐसा नहीं होगा। खुशी के पल खत्म हो जाएंगे। खुशी के पल अभी आध्यात्मिक खुशी के पल आएंगे। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम तृतीय अध्याय का ओपनिंग किया था। तीसरे अध्याय का अगर कोई शॉर्ट में मुझे भी बता सकता है क्या हमने डिस्कस किया, दूसरे और तीसरे अध्याय का कनेक्शन। दूसरे अध्याय में जो अर्जुन को बताया गया है उसके बारे में उनको कंफ्यूजन है, उसी को लेकर के आगे प्रश्न पूछे। ओके, क्या कंफ्यूजन है अर्जुन को? बुद्धि योग सकाम कर्म सबके बारे में कंफ्यूजन। सकाम कर्म हाँ बोलिए। बुद्धि का प्रयोग करके निंदनीय कर्म से दूर रहना। कर्म कांड। बुद्धि का उपयोग करके निंदनीय कर्म से दूर रहना है। श्लोक नंबर 2.49, ये उसका सीड वर्स है, बीच श्लोक। वहां से जो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है वो अभी आगे जाके आपको गीता के इतने सारे अध्याय देगा। ये तो गीता तो पहले ही खत्म हो चुकी है। सेकेंड द्वितीय अध्याय में अंत में जब सब बताया गया कि ओके आप फिर भक्ति कीजिए और इस तरह से आप ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, आप ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करेंगे। निर्वाण यानी कि भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे और इस तरह से आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने निंदनीय कर्म क्या समझ लिया है? युद्ध करना। और इस परिस्थिति में युद्ध करना क्या चीज है? यहाँ पे भगवान की सेवा। भगवान की सेवा है, राइट। तो ऑर्डिनरीली युद्ध करना मतलब नहीं, ऑर्डिनरीली सामान्यता क्या हो रहा है? दरवाजा बंद कर रहे थे, ठंड आ रही है वहां से। अच्छा वो आता है, वो बता दिया ऑन किया ना। तो सामान्यतः युद्ध करना मतलब किसी के बिना परमिशन के या किसी बिना वजह के निंदनीय कर्म कहलाता है, राइट। लेकिन जब युद्ध करने के लिए आपको किसी ने परमिशन दिया है, ऑर्डर दिया है, तो वो निंदनीय कर्म नहीं रहता है। जैसे कि जब युद्ध होता है, किसी देश का सैनिक अगर लड़ाई करता है तो उसको ऊपर से ऑर्डर रहता है ना कि इतने लोगों को मार डालो, कितने भी कदम कर सकता है वहां पे वो, तो उसको उसका कुछ
क्राइम लगता नहीं है, गुनाह नहीं होता है उसके लिए। लेकिन अगर वो खुद से कुछ करना चाहे तो उसके लिए क्या होता है, वो गुनाह समझा जाता है। बस उसी तरह से यहाँ पे या इस जगत में कोई भी चीज़ अगर हम भगवान के निर्देश में करेंगे तो वो योग में बदल जाता है। और कोई भी चीज़ अगर हम बिना वैदिक शास्त्रों के नियमन या फिर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो बंधन बन जाता है। बस सिंपल सी व्याख्या है। कोई भी कार्य जो भगवान के निर्देश में करते हैं, भगवान के लिए करते हैं तो वो योग बन जाता है। और कोई भी कार्य हम अपने लिए करते हैं, अपनी तृप्ति के लिए करते हैं तो बंधन में बन जाता है। तो ये दो डेफिनेशन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो परिस्थिति है, प्रसंग चल रहा है अर्जुन का, उसमें वो ये नहीं समझ पाए कि भगवान की सेवा ये किसी भी तरह से की जा सकती है। उसके लिए कभी कभी आपको हो सकता है कि भगवान के लिए फूल की माला बनाने का वो भी सेवा है, और कभी भी भगवान से मान लेके दूसरों को मारना ये भी सेवा है। तो भक्ति बहुत डायनेमिक है कि नहीं? सामान्यतः कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ये कैसे सेवा हो सकती है भगवान की। कभी कभी प्रसाद काउंटर पर लोगों को रोकना ये भी क्या होती है, सेवा होती है, ताकि सब एकदम व्यवस्थित रूप से हो सके। उसका जो क्यू जाएगा प्रसाद का, अभी अगर कोई भी ऐसे मुश्किल घुस गए बीच में तो क्यू टूट सकता है, वहाँ पे हड़कंप मच सकता है, राइट? तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी क्रिया भगवान की सेवा में आती है और कौन सी क्रिया भगवान की सेवा में नहीं आती है। उसका डेफिनेशन कौन तय करता है? खुद शास्त्रों के आधार पर खुद तय करना। खुद शास्त्र के, और शास्त्र क्या कहते हैं वो आएगा इसी अध्याय में श्लोक नंबर 9 में, कि जो भी कार्य करना है उसे इस तरह बात ये नहीं आएगा जमीन में बैठने वाली चीज। अच्छा, बंधन लगेगा आप लोगों को। सब लोग इस पे बैठे हैं। अच्छा, ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो चेयर पे बैठ सकते हो। थोड़ी आज चटाई नहीं था इस तरफ। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है तो रहने दीजिए, बाद में कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इन लोगों का बैठने का अगर कुछ हो सकता है तो देखिए। कुर्सी है ना कोई? अच्छा कुर्सी अच्छा रहेगा। अच्छा, योग कराएंगे आप उनको, लगता है ज्ञान है योग नहीं। कुछ लोग नीचे बैठने के आदी रहते हैं, इसलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई भी कर दे। हाँ, किया है मैंने उनको, तो खाली व्हाट्सएप में डाल दीजिए। तो इस तरह से कोई भी क्रिया, उसको डिसीजन कौन देने वाला है? शास्त्र। और शास्त्र क्या बोलते हैं कि कोई भी कार्य किस लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। तो अभी हमारे लिए सिंपल हो गया। अभी आपको हर बार शास्त्र रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है शास्त्र से एक बार डेफिनेशन मिल गया है। तो कोई भी कार्य जब हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो क्या बन जाता है? बंधन का कारण बन जाता है। और कोई भी कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो वो मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे आप क्लास में आते हैं, किस लिए आते हैं? तभी बंधन लगेगा। अभी ये नहीं बताया कि हम यहाँ पे डिग्री प्राप्त करने के लिए आए हैं। सॉरी, आत्मनिर्भर प्रभु सुबह सुबह सेवा में लगा दिया। मुझे बंधन लगेगा। आप लोग लीजिए, बैठ जाइए। अगली बार से इसके लिए हम आपस में कीजिए, ठीक है? बैठने का ये बाहर ही रहता है ना, कहाँ रहता है? नहीं, स्टूडेंट लोगों को भी सेवा करना चाहिए ना, तभी तो आपके द्वारा दिया गया ज्ञान इनको प्रदान होगा। यहीं पे रहता है ना बाहर? कहाँ पे रहता है सब? जनरली नहीं रहता आसपास में। अच्छा, बहुत खोजना पड़ता है। आया नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इधर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, बाद में इसको कर देंगे। तो मैं क्या बता रहा था? भगवान की सेवा मुक्ति का मार्ग। अच्छा, भगवान की सेवा करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, सेवा नहीं करेंगे तो बंधन होगा। तो कोई भी कार्य है,
उसका डेफिनेशन हम खुद तय कर सकते हैं ये समझ के कि जैसे हाँ ये बता रहा था एग्जाम्पल भक्ति शास्त्री का। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हैं क्या? अच्छा, अगर ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हैं तो उस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? अगर हम किसी देवता को प्रणाम करते हैं या उनको पूजा करते हैं तो उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? कुछ प्राप्ति, भगवान की कुछ प्राप्ति, लेकिन किस लिए? भौतिक, लेकिन भौतिक किसके लिए? शरीर किसके लिए? क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उनकी सेवा के लिए बना हुआ है, ये हमें जानना जरूरी है। इसीलिए देखिए जो चैतन्य चरितामृत में जो डेफिनेशन दिया है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, दास दास दासानुदास, वो कभी चेंज नहीं होगा। हम कुछ भी कितना भी मैन्युफैक्चर करें, नया मशीन, कितनी भी टेक्नोलॉजी लाएं, लेकिन आदमी को खुद ही काम करना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कितना भी मशीनरी है फिर भी, अभी समझो लैपटॉप आ गया, फिर भी मुझे बैठ के उसको ऑन करना पड़ेगा ना। जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं आएगा तो बारकोड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कनेक्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम अपना सेवा करने का जो स्वभाव है उसे बदल नहीं सकते कभी भी। इसीलिए जो भी कार्य कर रहे हैं यही एम प्राप्त कीजिए कि ये अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हालांकि अभी वो बहुत लंबा फासला है हमें तय करना, राइट। अभी ट्रेन हमारी चर्चगेट में है, उसको जाना है सूरत तक तो अभी शायद कोई ग्रैंड रोड पहुंचा है, कोई दादर पहुंचा है, बहुत लंबा फासला है। लेकिन उस गंतव्य स्थान को ध्यान में रखकर चलना है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, आज मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि भगवान क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ताकि भक्ति करने में मेरे को सुविधा हो। ये सबका ये अंतिम उद्देश्य है। तो अर्जुन को इसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा था कि युद्ध करके कैसे भगवान की सेवा की जा सकती है। लेकिन यस, भक्ति की यही महानता है कि कोई भी कार्य भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो हमने श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 तक किया था, राइट। चौथे श्लोक तक। तो पहले श्लोक में अर्जुन का ये प्रश्न था, पहला और दूसरा श्लोक, राइट, कि हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी अर्जुन क्या कर रहा है? बुद्धि योग को ज्ञान योग समझ रहा है। हालांकि बुद्धि योग मतलब क्या? बुद्धि के द्वारा भगवान की भक्ति करना। लेकिन बुद्धि मतलब जनरली ज्ञान समझा जाता है ना, और ज्ञान मतलब ठंडी पड़ी है तो स्वेटर लगा लो और इतना आनंद आता है सुबह सोने में सर्दी के टाइम में, गर्मी के टाइम में भी आता है। जीवात्मा सोने के लिए आतुर रहता है इस जगत में, इतना आराम मिले, लेकिन ठंडी के टाइम में विशेष करके, राइट। तो ज्ञान, बुद्धि से ज्ञान, और ज्ञान मतलब निष्क्रिय रहना, ये जनरली डेफिनेशन लोग समझते हैं। उसके बाद दूसरे श्लोक में बोलते हैं कि आप ये खिचड़ी क्यों मुझे बता रहे हो? व्याभिश्रेण, दो चीज अलग अलग करके बताओ मुझे, या तो कर्म करने के लिए बताओ या ज्ञान करने के लिए बताओ। लेकिन भगवान तीसरा ही चीज बता रहे हैं, कर्म और ज्ञान दोनों को मिश्रण करके करो। मतलब आप कर्म करो लेकिन सही सही ज्ञान लेके, यानी कि जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया, सेम चीज अगेन आएगा वापस, कि इस जगत में कोई भी कार्य क्या है? बंधन का कारण है, जब तक वो भगवान के लिए नहीं किया जाता, राइट। और ऐसी स्थिति कभी आएगी नहीं कि आप कार्य नहीं करना चाहते हो या कार्य नहीं करेंगे। वही सेम 5वां श्लोक अभी हिट करेगा उसके ऊपर। तो कार्य तो करना ही है, लेकिन कार्य ऐसे करो कि जिससे बंधन भी न लगे। तो इसमें कार्य भी हो गया, ज्ञान भी आ गया। समझो कि ये कार्य किस लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। इस कार्य करने की कला को समझो। ये पिछले श्लोक में आया था, द्वितीय अध्याय में, योग कर्म कौशलम। योग कार्य करने की यही कला है कि कार्य तो हर सबको करना ही है इस दुनिया में, उससे वंचित नहीं रह सकते, लेकिन उसको इस तरह से कीजिए कि आपको बंधन नहीं लगेगा। तो बोले कि दोनों अलग अलग करके बताओ। फिर भगवान उत्तर देते हैं कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के मार्ग रहते हैं, राइट। तीसरे श्लोक में
मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा, राइट। ये दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। फिर हमने इसका विश्लेषण किया था द्वितीय अध्याय में जाके, ये कहाँ पे बताया गया है, श्लोक नंबर 11 से 30 ज्ञान मार्ग के बारे में बताया है। एक तरह से एनालिसिस किया है सांख्य, और 31 से 38 में कर्मकांड है, 39 से लेकर लास्ट तक क्या बताया गया है, भक्ति योग कर्म योग, राइट। उसके बाद चौथे श्लोक में बोलते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते थे, मैंने बताया था आप लोगों को, केवल निष्क्रियता हमें शुद्ध नहीं बना सकती, केवल वैराग्य का वेश धारण करने से हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जैसे सिंपल है कि अगर आप स्कूल का खाली ड्रेस पहनने से आपको स्कूल की डिग्री नहीं मिलेगी, या खाली कॉलेज में जाएंगे आपने आइडेंटिटी कार्ड लगा लिया, स्कूल का कपड़ा भी पहन लिया, स्कूल का कॉलेज का टाई रहता है, एक पर्टिकुलर कलर का ड्रेस रहेगा। हमारे जमाने में वो ब्लू और वाइट कलर का आता था, फेमस महाराष्ट्र का जिला परिषद स्कूल का, नीले कलर की हाफ पैंट, हम सोचते थे कभी हो जाएगी फुल पैंट स्कूल में जब फुल पैंट हो गई तो बोलिए अभी बहुत हो गया, अभी सेम कलर, वैरायटी चाहिए लाइफ में। तो लेकिन केवल कपड़े पहनने से होता नहीं ना काम, कपड़े पहनने के साथ साथ, कपड़े के साथ साथ उस कपड़े का जो एक्शन है वो भी होना चाहिए ना। केवल पुलिस की वर्दी पहनने से वो पुलिस नहीं कहलाया जाएगा। ऐसे तो ड्रामा थिएटर में कितने लोग, सारे लोग पुलिस की वर्दी पहन लेते हैं, फिल्म की एक्टिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन उस थिएटर में से बाहर निकलने के बाद वापस आम आदमी बन जाता है, राइट। तो उसी तरह से केवल बाह्य या फिर एक्सटर्नल बदलाव लाके उपयोग नहीं होगा जब तक आपका इंटरनल बदलाव नहीं आया है। जब तक आंतरिक बदलाव नहीं आएगा तब तक बाह्य बदलाव से काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग अभी, किसी ने कंठी माला पहन लिया, किसी ने तिलक धारण कर लिया, अभी आप लोगों का भी व्हाइट ड्रेस है, राइट, यानी कि ये भी एक वैराग्य का ड्रेस माना जाता है, माना जाता है कि नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पहले तो यही था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने फिर ये सैफरॉन ड्रेस लाया, लेकिन इन जनरल इस ड्रेस को वैराग्य का ड्रेस माना जाता है, या इस ड्रेस को वैराग्य का ड्रेस माना जाता है। लेकिन केवल ड्रेस पहनने से काम नहीं बनेगा जब तक ड्रेस के साथ साथ अपना अंदर का भी ड्रेस बदल गया है अंदर का ड्रेस बदलना जरूरी है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर का ड्रेस चेंज नहीं हुआ है, मेरा अंदर का ड्रेस चेंज हो गया है। यही तो भक्ति की गहराई है। तो उसी को यहाँ पे बार बार भगवान और प्रभुपाद उसको हिट कर रहे हैं कि देखो, केवल बाह्य बदलाव, यानी कि कर्म से केवल विमुख होकर काम नहीं चलेगा बेटा। ये केवल संन्यास धारण करके कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी आपको। संन्यास या फिर जो वैराग्य या एक भक्त का जो आपने वेश धारण किया है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो अभी देखिए 5वें श्लोक में उसी को हिट करते हैं बार बार। नहीं कश्चित् शरणमपि जातुरिष्टं अकर्मण्यः कार्यते सर्वप्रकृतिजन्य। पढ़िए कोई आकाशवाणी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। करेक्ट। देखिए कितना स्ट्रेट और कितना क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। गीता इतनी सिंपल है, फिर भी लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि नहीं ज्ञान मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनने के बाद क्या करो ये मालूम नहीं लोगों को। और जीवात्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि देखिए, और प्रभुपाद देखिए उसी को, जो मायावाद का जो फिलोसॉफी है कि आप एक बार अगर संन्यास धारण कर लेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे तो आप सिद्ध बन जाते हैं, उसी को देखो हिट करते हैं। तात्पर्य में देखिए पहला लाइन दिया है, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। यानी कि कैसा है कि मायावादी लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए अभी जब तक आप बद्ध अवस्था में है, भौतिक शरीर में है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि प्रकृति के गुण आपके ओर हावी है, प्रकृति के गुण आपको मजबूर करते हैं एक अलग अलग एक्शन डायरेक्शन में काम करने के लिए। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको लोभ से प्रवृत्त कर देते हैं,
जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको आलस और निद्रा से व्यक्त कर देते हैं, और जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको दार्शनिक बना देते हैं, राइट। ये तीन प्रकृति के गुण है। तो कोई बोलेगा कि भाई प्रकृति के गुण उसको कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये बद्ध अवस्था में है अभी। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए ये देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है कि केवल बद्ध अवस्था में ही आप सक्रिय रहते हैं, और एक बार बद्ध अवस्था खत्म हो गई तो क्या फिर बादल में पड़े रहो ब्रह्म ज्योति में, ऐसा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बार बार बोल रहे कि अपितु आत्मा का यह स्वभाव है, क्या है ये आत्मा का स्वभाव कि हमेशा वो क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। इसलिए देखिए आपने पता नहीं इधर इंडिया में होता है कि नहीं, लेकिन हम लोग बचपन में खेला करते थे और ऐसे भी खेलते हैं, एक पैर खड़ा करके चलते हैं ना, लंगड़ी बोलते हैं उसको। वो एक ऐसा छोटा सा मार्बल का पीस आता था, ईंट रहती थी, उसको ऐसा चौकर बनाते हैं, उसको डालते हैं, फिर एक पैर से उसको क्रॉस कराते हैं एक स्क्वायर में आगे आगे, है ना। बचपन में खेला है कि नहीं खेला? अभी खेलते हैं आजकल बच्चे। अच्छा, मोबाइल के अंदर वो गेम रहता है क्या? तो फिर इनएक्टिव होंगे बच्चे ना, ज्ञान मार्ग में जाएंगे वो लोग। ऐसे भी रहता है। और कई जगह पे देखो ऐसे रहती है उसको रनिंग रेस, मतलब क्या करते हैं ये जनरली जो किसी कंपनी, अभी जो विवेक बिंद्रा जी आए थे यहाँ पे अपने वेणु माधव प्रभु, वो कभी वर्कशॉप कराते तो ऐसा अलग अलग कंपनीज का उसमें दिखाते हैं कि कैसे, मतलब जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको लेके जाते हैं आउटरीच पे, तो उधर कुछ गेम्स रहता है। तो उसमें ऐसा गेम रहता है कि दोनों पैर बांध दिए जाते हैं। हम लोग भी काफ़ी साल पहले एक जगह गए थे रिट्रीट पे ब्रह्मचारी आश्रम से, तो ऐसे पूरा एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, 4 का एक ग्रुप इधर 4 का ग्रुप उधर, और चारों के फिर पैर बांध देंगे एक दूसरे से। सिर्फ लास्ट का जो व्यक्ति रहता है उसके पैर छोड़ देंगे ताल में चलने का बीच में, हाँ। और फिर दोनों का रेस लगाते हैं, चलो अभी कौन जल्दी भागेगा। हाँ, करता हूँ। रहता है ना ऐसा? यस। कभी भी कीजिए आप, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट करने का। तो ऐसा भी रहता है, ऐसे भी रेसेस रहते हैं। और कभी कभी पैर में क्या करते हैं, प्लास्टिक लगा देते हैं, पूरा बांध देते हैं, बोलते हैं अभी चलो भागो, रेस लगाओ। तो देखिए ऐसी अवस्था में भी जीव कितना कोशिश करते हैं भागने का, दौड़ने का, और मतलब पूरा बांधने के बाद भी निष्क्रिय नहीं हो सकता वो। वैसे ही जो शरीर है हमारे लिए क्या एक प्रकार का एक बंधन है ना, एक थैली है, इसमें हमको डाल दिया गया है, इसके अंदर बंद कर दिया गया है, फिर भी कितना एक्टिविटी दिखाते हैं हम लोग। सोचो बहुत बद्ध अवस्था में हम लोग इतना एक्टिविटी दिखा सकते हैं, तो फिर मुक्त होने के बाद कितना एक्टिविटी दिखा सकते हैं, सोचो। इसलिए तो बोलते हैं ना कि अध्यात्म जगत में तथा गानम नाट्यम ब्रह्म संहिता में आता है ना कि निरंतर नृत्य होते रहता है, गायन होते रहता है। तो आध्यात्मिक जगत की ये डेफिनेशन दी गई कि जीव हमेशा सक्रिय रहता है। इसलिए प्रभुपाद आप बोल रहे हैं कि ये केवल देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु तो आत्मा का स्वभाव है। और आगे लिखते हैं कि देखिए आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता, जो कि हमने पीछे देख चुके हैं 2 अध्याय में। यह शरीर मृत्यु वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। किसी न किसी को तो सेवा करनी ही है। इसलिए प्रभुपाद को वापस तात्पर्य बार बार याद कीजिए जो इंट्रोडक्शन दिया गया है। ए सेवा करता है बी का, बी सेवा करता है सी का, सी करता है डी का, और इस तरह से चेन आगे बढ़ता रहता है। माँ सेवा करती है बेटे की, बेटा सेवा करता है माँ की, पति सेवा करता है पत्नी की, पत्नी सेवा करती है पति की, देश का नागरिक देश की सेवा करता है, राइट, और देश का जो पीएम है वो देश की सेवा करता है। और जो अगर आप बोलेंगे ठीक है तो इंसान के लिए, तो फिर बाकी लोगों का क्या, जो जानवर है जानवर भी सेवा करते हैं। लेकिन आजकल तो विरोध कर रहे थे, आजकल तो विरोध कर रहे थे इसका। अब तो पूरा टेंशन मार दिया एकदम। मैं जनरल पीएम के बारे में बोल रहा हूँ। कोई भी उदाहरण लीजिए, भले कितना भी बेकार प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ता है ना, नहीं तो सत्ता में कैसे रह सकता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, दूसरे रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं।
ठीक है, वो विरोध करना भी एक सेवा करना ही है, नहीं है क्या? क्योंकि उनको कुछ दूसरा कार्य लाना है तो वो भी कार्य लाने के लिए उनको कार्य करना पड़ता है। कहने का पॉइंट ये है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सेवा से वंचित रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो सेवा करना पड़ेगा, या तो कृष्ण का सेवा करो या माया का सेवा करो। अब दोनों का प्लस और माइनस पॉइंट समझ लो आप, शास्त्र के आधार पर, गीता के आधार पर, कि किसकी सेवा करके क्या होने वाला है, और फिर आप डिसाइड करो कि भाई इसकी सेवा करनी है, इसकी सेवा नहीं करनी है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। राइट, तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, क्योंकि पिछले जो अर्जुन के सारे जो प्रश्न है इसी के ऊपर है कि मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा, निष्क्रिय होकर मैं बंधन को दूर करूंगा। लेकिन भगवान बोलते कि बेटा निष्क्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही वैसे है। बद्ध अवस्था में भी जो कार्य करता है वो भले प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित है, लेकिन वो कार्य करने के लिए शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से आती है ना। प्रकृति के गुण और ये शरीर एक प्रकार का मशीन है। जैसे लैपटॉप है, उसमें बिजली जाती है, ये लैपटॉप शरीर है, और उसमें जो बिजली जा रही है ये प्रकृति के गुण है। लेकिन अल्टीमेटली इस सब मैकेनिज्म को, इस सब मशीनरी को एक्टिवेट करने वाला कौन है? व्यक्ति है ना। जब तक व्यक्ति उसको ऑपरेट नहीं करेगा, जब तक व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा, तब तक वो चीज कार्य नहीं कर सकती। उसी तरह से शरीर में जब तक आत्मा नहीं है, तब तक शरीर और केवल प्रकृति के गुण होने से शरीर संचालित नहीं होता है। होता है क्या? जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है तो शरीर वहां पे है, पंच महाभूत है, सारे घटक है वहां पे, और प्रकृति के गुण भी है, लेकिन फिर भी वो घूमता फिरता नहीं है, क्योंकि आत्मा वहां से निकल गया। यानी कि बद्ध अवस्था में भी भले कोई बोले, मायावादी लोगों का तर्क रहेगा ये कि नहीं, ये तो बद्ध अवस्था में प्रकृति के गुण को संचालित करते हैं, लेकिन भैया उसके लिए फिर भी जो शक्ति लगती है वो कौन देता है? आत्मा से आता है ना। इस तरह से हम अवॉइड नहीं कर सकते कार्य करना। और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, तुलना करते हैं कि भक्ति मार्ग और दूसरे मार्गों में क्या अंतर है। तो वहाँ पे भागवत का श्लोक दिया गया है, त्वत्या सुधर्मं चरणं भुजं हरेर भजन पतित तो यदि यत्र का वा भद्रम अभद्र अमुष्य किम गोवार्थ आप तो भजताम सुधर्मतम। यानी कि यदि कोई भक्ति चालू करता है लेकिन भक्ति उसकी पूरी परिपक्व नहीं हुई है और बीच में उसने छोड़ दिया, फिर भी उसको क्या है? कोई नुकसान नहीं है। राइट। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, मतलब और परिपूर्ण करता है वो कार्य, लेकिन भक्ति नहीं है वो, तो क्या है? वो टोटल लॉस है। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते न तो भयात्, पिछले हमने अध्याय में देखा था, तो उसकी तुलना वहाँ पे की गई है। उसके बाद छठा श्लोक में आइए अभी। राइट, छठा श्लोक ना, पढ़िए पढ़िए। कर्मेंद्रियाणि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए अभी अर्जुन की पोल खोल रहे हैं पूरी, और हमारी भी पोल खोल रहे हैं सबका पर्दाफाश कर रहे हैं भगवान, कि जो दिखाता है बाहर से कि मैं अभी वैरागी बन गया हूँ, या दिखाता कि मैं भक्त बन गया हूँ, मैं तो अभी ये सब काम नहीं करता हूँ, मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं केवल अपना जप करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान को मैं भोग लगाता हूँ, किस लिए? ताकि मुझे अच्छा अच्छा प्रसाद मिले। इसीलिए कितनी बार ये चीज वापस आएगी कि केवल बाहरी दिखावट या बाहरी एक्शन से आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। उसके लिए अंदर का एक्शन भी उतना ही तेज होना चाहिए जितना बाहर का एक्शन तेज होता है। जितना तेजी से हम भगवान का दर्शन लेने के लिए भागते हैं, अब वो तेजी से भागने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं हम
उसको एनालाइज करना चाहिए कि मैं क्यों इतना भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ मैं सबसे पहले दर्शन ले लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हार बनाने बैठा हूँ सब लोग मेरा फोटो खींचे मेरा देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जब गीता पढ़ता हूँ तो कल लेक्चर देना इसलिए पढ़ता हूँ। होता है कि नहीं सबके साथ है? नहीं होता है? आप में तो बहुत सारे प्रचारक लोग हैं, मैंने सुना है पहले, और मुझे कुछ सीखने के लिए बाद में मौका मिलेगा तो होता है कि नहीं ऐसा। कई बार हम लोग क्लास प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? सर अभी कल क्लास है यहाँ तो बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सही है कि पढ़ाई करना पड़ेगा क्लास देने के लिए, लेकिन थोड़ा तो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई इसमें से कुछ पढ़ के मेरे को भी भक्ति में आगे बढ़ने का एक मेरा विचार है, ये मेरे लिए एक मौका है। आज मैं भक्ति शास्त्री क्लास आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए एक मौका है ना जानने के लिए कि भाई कैसे भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है, निपुणता से कैसे आगे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। केवल यही उद्देश्य तो नहीं है ना कि हम केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए या चलो संडे थोड़ा सा मंदिर में जाएंगे तो सोशलाइजिंग भी हो जाएगा, लोग मिलेंगे, आनंद आएगा, घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी नहीं होता है? बोलेंगे यार संडे छुट्टी कर दो, आज सर्दी का मौसम था, गरम गरम हर्बल चाय पकोड़े, क्या बात है। ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता है? हाँ? बोलेंगे क्या खिचड़ी हुई रोज की, ब्रेक होगा तो खिचड़ी मिलने वाली है। अच्छा आप लोग को हर बार खिचड़ी मिलती है क्या? अच्छा, लेकिन फिस्ट दोपहर को मिलता है। जो लोग इस युद्ध संग्राम से बच जाते हैं, लड़ाई करने के बाद जो बचते हैं, चलो अभी और लड़ाई करनी है। खैर, तो यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये है कि एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी जरूरी है। बिना इंटरनल के केवल एक्सटर्नल आपको क्या बना देगा? हमें क्या बना देगा? मिथ्याचारी बना देगा। अभी मिथ्याचारी का डेफिनेशन क्या है? मिथ्याचारी का अर्थ क्या होता है बताइए? हाँ? जो नहीं है वो मिथ्या आचार, मिथ्या आचार, मिथ्या का आचार यानी कि झूठा आचार। बताए आम का आचार कैरी का, लेकिन निकला किसका? टिंडा का। जिस चीज का आचार नहीं बनता उस चीज का आचार बना दिया। देखिए इसका एक सिंपल डेफिनेशन महाराज देते हैं, राधा महाराज ने डेफिनेशन दी है। बोलते हैं कि इसी को इंग्लिश में एक वर्ड है हिपोक्रेसी, सुना होगा। कलयुग किससे भरा हुआ है? कॉरल एंड हिपोक्रेसी। हर जगह लड़ाई होती है, बात बात पे बेवजह, और हर जगह पे क्या है? दिखावट है, हिपोक्रेसी है। उसको महाराज डेफिनेशन से बोलते हैं कि हिपोक्रेसी किसको कहते हैं? टू एक्सेप्ट प्रेस्टीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ पोजीशन विदाउट एक्सेप्टिंग इट्स सैक्रिफाइसेस एंड सर्विसेज। यानी कि किसी भी पद का लाभ लेना बिना उस पद के लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन प्राप्त किए। समझ रहे आप लोग? अब आप भक्त हैं, तिलक धारण किए हैं, कंठी माला लगाए हैं, धोती कुर्ता है, तो आप लोग क्या करते हैं? तो प्रणाम क्यों करते हैं? या मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? हम सबको प्रणाम क्यों करते हैं बाहर के सामान्य लोग? ये समझ के कि अरे तो भगवान का भक्त है, कितनी भक्ति, सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन में जा रहे हैं। मेरे को देखते लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं सुबह सुबह, क्या भक्ति है, मानना पड़ेगा, सैल्यूट। लेकिन अभी हमको तय करना है कि हमारी भक्ति किस कौन से स्तर पे हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। और अगर हम बिना उस पोजीशन को उस पोजीशन के लिए लगने वाले बलिदान को किए बिना उसको अगर हम उसका जो मिलने वाला जो फायदा है वो ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो गया? फिर अत्याचार हो गया, एक तरह से क्राइम हो गया, स्पिरिचुअल क्राइम, गुनाह हो गया ना ये। जैसे पुलिस का वर्दी पहन के अगर किसी ने दिखा दिया कि मैं पुलिस हूँ और लोगों के ऊपर जाके चलो इधर फाइन निकालो, गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दिया और लेके चला गया, तो क्या हो गया फिर उसके लिए?
उसको फाइन बैठना चाहिए ना। तो उसको फाइन इस दुनिया की पुलिस शायद नहीं लगा सकती कि मालूम नहीं पड़ेगा भाग गया, लेकिन उस दुनिया की पुलिस बराबर देख रही है। तो इसी तरह से हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। भले हम दिखा दें कि मैं अच्छा भक्त बन गया और मुझे लोग सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, मुझे जब मैं मंदिर में आता हूँ तो बोलते प्रभु जी बैठिए, प्रसाद लीजिए, दर्शन कीजिए, सब जगह मुझे आगे करते हैं। लेकिन उस पोजीशन के लिए लगने वाला अगर जो नेसेसरी, उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस, बलिदान, बलिदान है ना एक तरह से। भक्त बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है। किस चीज़ का? अपनी भौतिक भावना को त्याग देना पड़ता है। भौतिक भावनाएं जीवात्मा के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि जीव क्या करना चाहता है? भगवान की इच्छा के खिलाफ जीवन जीना चाहता है। लेकिन अभी भगवान की इच्छा के साथ तालमेल बनाना है तो कुछ कुछ अपनी जो इच्छाएं हैं, जो विकृत अवस्था में, उसको दूर रखना पड़ेगा। जैसे आपको बोला कि अभी चाय बन, मुझे चाय नहीं पीना है, भले कितनी भी सर्दी लगे, इच्छा होती है ना, सर्दी लग रही है, चलो यार कॉफी का दुकान दिख रहा है, एक प्याला हो जाए, कितना गर्म लगेगा, नहीं पी सकते। या आपको कभी लगेगा अरे आज मौसम बहुत ठंडा है, कुछ पकौड़े हो जाए दुकान में जाके, लेकिन वो नहीं मिलेगा वैसे जैसे अपने को चाहिए, तो नहीं खा सकते। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसे फिर स्तर को आप जितना आगे बढ़ाएंगे उतना आगे बढ़ सकता है, उतना हमें बलिदान करना पड़ता है। और ये सब देने के लिए मोटिव क्या है? ये नहीं कि फिर मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, कि मुझे उस पद का फिर फैसिलिटी मिलना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अभी मैंने इस चीज़ का त्याग किया है तो अभी मैं मंदिर आऊँगा तो मुझे 4 लोगों में सैल्यूट करना चाहिए, मेरे पास महाप्रसाद का थाली आना चाहिए, भगवान का हार देना चाहिए मुझे, तो नहीं दिया तो फिर क्या है सब? वो भी एक तरह का अहंकार वाला कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ये है कि बिना उस पद का योग्यता धारण किए उस पद में मिलने वाले, उस पोस्ट में मिलने वाले फैसिलिटी को लेना एक तरह से क्या है? ये मिथ्याचार है, हिपोक्रेसी है, राइट? तो भगवान अर्जुन को बोल रहे कि बेटा तुम ऐसे बन जाओगे। क्यों? क्योंकि शारीरिक स्तर पे भी आप कार्य बंद कर दिया, लेकिन देखिए श्लोक में क्या बोलते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम, कर्मेंद्रियों को तो आपने संयम में रख दिया। आपने दिखाया ठीक है, मैं बाहर जाके ये नहीं खाया, वो नहीं देखा, मैं वहां नहीं गया, या मैंने जो निषिद्ध कर्म है वो सब नहीं किया, लेकिन यह आस्ते मनसा स्मरण, मानसिक स्तर पे क्या हो रहा है? उस चीज का मैं क्या कर रहा हूँ? चिंतन कर रहा हूँ। तो किसी चीज का चिंतन करना यानी कि उस चीज का संग लेना। संग लेने से क्या होगा? ध्यायतो विषयान् पुंस संगास्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः। इस चीज का संग लेंगे तो काम की निर्मिति होगी, फिर उस तरह से हमारा धीरे धीरे पतन चालू हो जाएगा। कामात् क्रोधा विजायते क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृतिभ्रंशात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात्। तो बोल रहे भगवान की देख बेटा, ये तेरा लाइन फॉलो हो जाएगा सीरीज। तो इसीलिए बोल रहे कि वह निश्चित रूप से क्या करता है? स्वयं को धोखा देता है। सही है कि नहीं? ऐसा व्यक्ति, उसे लगता है कि मैं दुनिया को धोखा दे रहा हूं, किसी को मालूम नहीं है, ठीक है ना? अपना कपड़ा साफ है एकदम, इस्त्री करके आया हूँ पूरा चकाचक, अभी स्वेटर पहले दिखने गया अंदर के तो मुझे किसी ने देखा ही नहीं है, लेकिन बेटा देखने वाले लोग हैं और वो देखते हैं बराबर से। क्योंकि देखिए ये चीज़ ऐसी है कि इसको हम नहीं छुपा सकते। किसी ने कितना भी कुछ गड़बड़ किया हो, ठीक है, भगवान उस व्यक्ति को उस स्तर तक बनाए रखते हैं जिस स्तर तक उस व्यक्ति का मन में एक घृणा उत्पन्न हो गई कि अरे यार ये क्या चीज़ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस व्यक्ति को भी ये होना चाहिए, गिल्ट फील होना चाहिए। इसलिए 9वें अध्याय में जाएंगे तो आएगा, अपि चेतस दुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हुई। बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति भले वो मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन अगर वो व्यक्ति, उसके मन में गिल्ट फीलिंग है, उसके मन में इच्छा है कि मुझे नहीं करना है ये, मुझे भगवान पर वापस जाना है, तो भगवान तभी बोलते हैं कि इसको साधु समझो। लेकिन व्यक्ति के मन में वो फीलिंग तो होना चाहिए ना कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, ऐसा जीवन नहीं व्यापक करना चाहिए था, लेकिन वो फीलिंग नहीं है और व्यक्ति सोच रहा है सबको चकमा दिखाया मैंने, किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, मैं डिवोटी हूँ तो भगवान बोलते हैं क्या करे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं बताइए, कैसे धोखा दे रहे हैं? पतन हो रहा है।
क्या लग रहा है, मेरे को लोग सैल्यूट करते हैं, मेरी तरक्की हो रही है, मेरा प्रेस्टीज मिल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन अंतिम गति उसकी जो क्या होने वाली है, भयानक होने वाली है। तो उसका उसको आकलन नहीं हो रहा है। और प्रभुपाद तत्व में लिखते हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते। अभी प्रभुपाद पूरा अलग ही एंगल में जाते हैं यहाँ पे। प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे कई व्यक्ति है ना, उनके समकालीन जो व्यक्ति रहेंगे, उनके जो अलग अलग जो आध्यात्मिक संप्रदाय थे या फिर ज्यादा करके जो मायावादी संप्रदाय थे, वो लोग क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करना चाहते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को भौंकाने के लिए शुष्क दर्शक के विषय में व्याख्यान भी दे सकते हैं। देखिए इनके शिष्य कैसे हैं, अबोध है। सी हम सब लोग अबोध है एक तरह से देखा जाए तो, हम सब लोग को कोई ज्ञान नहीं है। केवल जो प्रभुपाद बताते हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, जो कुछ प्रगत भक्त है वो बताते हैं, उसको सुन के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है ऐसे जीना चाहिए, वैसे नहीं जीना चाहिए। अब वो लोग जो बताएंगे हम उसको पालन करने के लिए रेडी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमको तो कुछ समझ में आता नहीं है, राइट। तो उसी तरह से आज ये तो अपना सौभाग्य है कि हम लोग इस्कॉन में हैं, एक प्रॉपर बोनाफाइड संप्रदाय में आए हैं। या कोई व्यक्ति जो 4 संप्रदाय देख उसमें किसी में जाएगा तो वो भाग्यशाली है। लेकिन जो व्यक्ति ये 4 संप्रदाय विहीन दूसरे किसी जगह जाएगा जहाँ पे प्रॉपर फिलोसॉफी नहीं है, प्रॉपर कल्चर नहीं है, प्रॉपर डेस्टिनेशन नहीं है अध्यात्म का, वो कैसा व्यक्ति है, अबोध व्यक्ति है ना। वो सोचता है कि मेरे गुरु जो बता रहे हैं वो क्या है, सब सही है, और गुरु को भी लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सही है। गुरु और चेला दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना रास्ता बना रहे हैं नरक की तरफ जाने का। तो प्रभुपाद उसी को यहाँ पे हिंट कर रहे हैं कि ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को भौंकाने के लिए मतलब शिष्य को क्या है, देखिए उसको अगर बड़ा चढ़ा के दिखाना है, भौंकाना, देखो तुम ये मंत्र का जाप करो 4 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मंत्र क्या है, आप गए थे ना कितना अच्छा लगेगा सर्दी के मौसम में ध्यान करते रहो लाइट के ऊपर, डीप लाइट जलेगा, लाल पीला काला, कितना अच्छा लगे, तो फ्रेश लगेगा ना उसके बाद। तो बस वही चीज हमें बता रहे हैं। और दर्शन के ऊपर व्याख्यान भी दे सकते, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। बार बार कह रहे हैं। भले ही कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। कोई पॉइंट नहीं है ऐसी भक्ति करने से, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा दिखावा करने से, राइट। और हम लोगों के लिए ये श्लोक क्या है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं। आप लोग बोलेंगे यार मेरे अंदर भी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, तो मैं मिथ्याचारी हो गया क्या? बताइए, हम सबके अंदर भौतिक इच्छाएं है कि नहीं, भौतिक भावना है कि नहीं? तो हम लोग मिथ्याचारी हो गए कि नहीं हुए? कुछ हुए, कुछ नहीं हुआ। 20%। देखिए इस श्लोक को आप उस एंगल में लीजिए, डरिए मत। नहीं तो कल से बोलेंगे यार इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, चलो आज से संप्रदाय चेंज। अभी जाते हैं माउंट आबू। कितना मजा आएगा, माउंट आबू में हमारा सेंटर है। या फिर चलो कई ऐसी जगह है जहाँ मतलब बहुत सारे जो ये जो आध्यात्मिक आजकल के लोग हैं, इन लोगों का सेंटर कहाँ रहता है? हिल स्टेशन या नदी के या समंदर के किनारे। ऑफकोर्स हमारा मंदिर भी समुद्र के किनारे, लेकिन अपने भक्त लोग समुद्र जाते नहीं। सारी दुनिया चौपाटी घूमने के लिए वहाँ आती है, लेकिन अपने भक्त कुछ जाते हैं गिने चुने। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि चौपाटी आए तो हमें चौपाटी जाना है। जनरली लोग उस तरफ आते हैं तो चौपाटी जाने के लिए, समंदर जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे और उसको भी नाम देते वृंदावन। वृंदावन, क्या बात है, वृंदावन को नहीं बोले, राइट। तो ऐसे कई संप्रदाय हैं जिन लोगों का ऐसा सेंटर कहाँ रहता है, एकदम शांत। तो ठीक है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए, शांत या निसर्ग के सानिध्य में।
लेकिन उधर जाके जो कार्य करेंगे वो कार्य मेरे बताएगा आपको कि सही में आप अध्यात्म कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। राइट? नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो इवन नॉर्मल लोग भी जो कुछ ऐसा हिल स्टेशन जाते हैं और उनको लगता है कि वहां जाने के बाद मुझे क्या होना चाहिए, शांति का अनुभव होना चाहिए। लेकिन वहां जाने के बाद जो उनकी क्रियाएं होती है कैसे रहती है, राजसिक रहती है। तो कैसे शांति मिलेगी? आप मोड ऑफ गुडनेस वाले प्लेस में जाएंगे और वहां जाके मोड ऑफ पैशन या इग्नोरेंस वाली चीजें करेंगे तो आपको शांति कैसे प्राप्त होगी? समझ रहे हैं आप लोग? उसने बोलते हैं कि माथेरान हिल स्टेशन जाएंगे, पीसफुली मटन खाएंगे। पीसफुली मटन कैसे खा सकते हैं आप लोग? ये पीसफुली और वो शब्द मैच ही नहीं हो सकता है। तो लोग सोचते हैं कि रिट्रीट में जाएंगे, पार्टी करेंगे, भोजन में मछली है, मटन है, तो ये सब खाने से आपको शांति का अनुभव होने वाला है क्या? भले कुछ समय के लिए आपको इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, बोलेंगे हाँ मजा आया मजा आया, लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है आपको जो जिस चीज़ के ढूंढने के लिए गए थे आप वहाँ पे, वो तो मिलने वाला नहीं है आपको। तो इसीलिए डेफिनेशन ही पूरा चेंज हो जाता है आपकी जो क्रिया है उसके ऊपर, और जो आंतरिक और बाह्य जो चीज़ें हैं उसको देखकर। तो इसीलिए हमारे लिए देखिए, हाँ मैं वो पॉइंट पे आ रहा था कि हमारे अंदर भौतिक भावनाएं हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होता है? देखिए, भौतिक भावनाएं सबके अंदर है हमारे, हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? गुरुदास प्रभु कहते थे हमेशा, वी आर वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि सड़क का काम चालू है, इनकन्वीनियंस रिलेटेड। इसीलिए अगर किसी भक्त से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए कभी कल तो ये मैसेज छोड़ देना, वर्क इन प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस रिलेटेड। प्लीज माफ कर दीजिए, क्या है अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी मैं उतना शुद्ध नहीं हुआ हूँ, तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा कर लेता हूँ, दो चार बातें बोल देता हूँ, ठीक है ना? क्या पॉइंट बता रहा था मैं? भौतिक भावना। हाँ, तो भौतिक भावना होना मिथ्याचार नहीं कहलाता है। भौतिक भावना को मेंटेन करना और उसको चिंतन करके आगे बढ़ाना कि हाँ अभी इस तरह से ये चीज करूंगा, उसको कहते हैं मिथ्याचार। तो ये तो हरिनाम में है ना 10वां अपराध है ना, गीता और इसमें बहुत तालमेल है। पद्म पुराण में दिए गए वो कुछ 10 अपराध हैं, उसमें से एक अपराध क्या है? वो ऐसा नहीं बोला कि भौतिक आसक्ति होना, क्या बोला है उसमें? एग्जैक्टली। तो हमें भी डरना नहीं चाहिए कि आप बोलेंगे अरे इतने सालों के बाद भी ये सब इच्छा नहीं गई है भौतिक भोग करने की। रिलैक्स, ये कोई 10 साल का काम नहीं है, 20 साल का भी काम नहीं है। 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो सकता है इस लाइफ टाइम में नहीं होगा, नेक्स्ट लाइफ टाइम हो सकता है उसमें भी नहीं होगा, मेरी लाइफ टाइम, लेकिन इट इज वर्थ डूइंग। मतलब ये प्राप्त करने योग्य चीज है। अगर ये सब आप समझेंगे, अभी जो एनालिसिस हो रहा है अर्जुन को जो भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, तो इसलिए डरिए नहीं लेकिन सतर्क रहिए। इच्छा है लेकिन इच्छा को क्या करना चाहिए? हमें मेंटेन नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको धीरे धीरे खत्म करते जाना चाहिए, अध्यात्म खत्म करते जाना चाहिए, मतलब उसका स्वभाव बदलना चाहिए। सी, हम सबको आनंद प्राप्त करने की इच्छा है कि नहीं? आनंद खुद समोसा खाने से भी आता है और भगवान को और भक्तों को खिलाने से भी आता है कि नहीं? जितना आवश्यक है उतना लीजिए समोसा प्रसाद के रूप में, ओवर ईटिंग मत कीजिए। खाने से ज्यादा खिलाने में आता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को स्टार कीजिए ऐसा नहीं कि मतलब आपके प्लेट में 2 समोसा है, नहीं, ये समोसा देने से आनंद आता है। चलो मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तभी भी आपको दुख होगा। दुख क्यों होगा? शरीर है, उसका कुछ जरूरत है, उसको देना पड़ेगा, लेकिन उतना ही दीजिए जितना जरूरी है। ओवर ईटिंग मत कीजिए। ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या होगा? ओवर ईटिंग नहीं हुआ आज तक किसी का? अच्छा, ओवर ईटिंग नहीं करते आप लोग? सब करते मालूम है कि एक पूरी खाना था, 2 खाना था, 4 खा लिया। स्वाद अच्छा था ज्यादा खा रहे थे। स्वाद अच्छा होता और ज्यादा खा लेते हैं, और ये सब आइटम ही ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें स्वाद रहेगा। ये सब वेस्टर्न कल्चर का विरासत है। इन सब चीजों को ऐसे बनाया जाता है
कि जैसे अभी चिप्स आता है ना वो पैकेट, तो कितना भी खाओ होता है नहीं, एक पैकेट खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, या तो अपने जेब में पैसा खत्म होना चाहिए या कोई बाजू से बोलना चाहिए कि अरे भाई बस करो अभी। तो ऐसे बनाया गया है उस चीज़ को। तो इसीलिए देखिए डर, इस श्लोक में से डरिए नहीं कि भौतिक भावना है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना और आगे बढ़ाना डरना में भयावह चीज़ है, उससे हमारा डेस्टिनेशन बहुत भयंकर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वें श्लोक में बोलते हैं आगे, यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेन्द्रियैर्योगम् आसक्तः विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावना रूप में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। देखिए कितना सुंदर तुलना दिया तुरंत इमीडिएटली भगवान ने। बोले कि एक कैटेगरी ये है जो दिखाता है कि मैं तो संन्यास ग्रहण कर लिया हूँ, मैं तो ज्ञान योगी हूँ, मैं शांत बैठ के भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, अध्यात्म का चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन अध्यात्म का चिंतन नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन दूसरी कैटेगरी क्या है कि लेकिन कोई व्यक्ति अपने स्तर को समझ ले, क्या समझ ले कि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है। यानी कि देखिए उस व्यक्ति ने क्या नहीं किया है, मतलब ये नहीं दिखा रहा है कि मेरे मन के ऊपर मेरा वश हो चुका है, अभी मैं कुछ कार्य नहीं करूंगा, मैं एक जगह बैठा रहूंगा और 108 माला करूंगा। होता है ना अपने कुछ भक्त में, मुझे भी आता है कभी कभी लेकिन 16 या 32 उसके बाद समझ जाता हूँ कि ठीक है, कभी कभार एकादशी में कर लेना चाहिए, लेकिन रोज मुझे नहीं लगता, अभी तक मुझे तो संभव हुआ है कि रोज मैं माला करूँ और मेरा चिंतन भगवान के ऊपर निरंतर लगा हुआ है। वो तो यही रहता है कि कब माला खत्म हो जाएगी फिर मैं बोल सकूं आज 108 माला हुआ मेरा, हरि बोल, तो उसका भी हरि बोल हो गया। जिस समय आपने अपने अध्यात्म को लोगों को दिखलाया कि देखिए कितना मैंने भक्ति किया, ये किया हो गया, उसी समय अध्यात्म क्या हो गया, हरि बोल हो गया। तो भक्ति बहुत गहरी चीज है, सुपरफिशियल चीज नहीं है। दूसरों को यही बता रहे हैं कि यदि अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति का असर दिख रहा है भक्ति का और सर्दी का असर। हाथ खड़े कीजिए सब लोग। हरि बोल, हरि बोल, पंप उड़ जाए। बाहर के सेमिनार्स में यही कराते हैं, हम लोगों को ये अच्छा लगता है। सब्सटेंस तो कुछ रहता नहीं है, हाथ ऊपर किए, वाह कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है बैठ जाइए, हो गया क्लास। 5000 रुपये फीस केवल। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर है, उसमें बोलते देखिए कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए क्या छद्म उसका अर्थ क्या होता है, छलावाजी, क्या बात है, छल कपट। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छल योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठ है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य किसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भाव में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य में पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है, राइट। जरूरी नहीं ना हर किसी को संन्यास ग्रहण करना, जरूरी नहीं हर किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करना, जरूरी है क्या? ऐसा कुछ लिखा है कि कहीं पे कि ब्रह्मचारी बनने के बाद ही उसको मुक्ति मिलेगी? नहीं ना। हालांकि हाँ एक जगह प्रभुपाद बोलते थे कि जिसने रिनाउंस ऑर्डर लिया उसको 75% चांस है। सुना होगा आप लोगों ने, राइट? 75 ऐसा कुछ फिगर देते थे। वो जस्ट एक चीज प्रभुपाद ने कहीं तो बताई है, लेकिन प्रभुपाद यहाँ भी कितनी सारी चीजें बता रहे हैं और वो तो कन्वर्सेशन में थे। तो प्रभुपाद ने रिकॉर्डेड बुक में लिख के दिया है 10,000 साल के लिए कि केवल
एक बाह्य ड्रेस ग्रहण करके और आश्रम ग्रहण करके आप प्रगति नहीं कर सकते जब तक आपका आंतरिक बदलाव नहीं आया है। तो बोलते हैं कि एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्मा साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोन्मुख संयमित जीवन बिता सकता है, अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए, देखिए ये इंटरेस्टिंग लाइन है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है कि नहीं? झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति अगर सिंपल है अपने जीवन में, भले भक्त भी नहीं हो, लेकिन जो इवन मंडन रिलीजियस जो है, यानी कि भौतिक जो धर्म है उसको पालन करता है, अपने परिवार का ठीक से पालन करता है और जो नीति नियम उसको पालन करता है, सरकार के नियम पालन करता है और शांति से अपना जीवन जीता है, वो व्यक्ति भी क्या है? श्रेष्ठ है। किससे? उस व्यक्ति से जो धारण किया है वेश वैराग्य का, जीविका के लिए धारण किया है, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ अलग ही है, राइट? जीविका के लिए या किसी भी चीज के लिए हो सकता है। अपने इस्कॉन में लोग जीविका के लिए नहीं करते होंगे, प्रेस्टीज के लिए करते होंगे। नाम के लिए। अरे भाई अगर मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो फिर मेरे को लोग सम्मान देंगे। वैसे ही सैक्रामेंट को सम्मान मिलता है इंडिया में, नहीं मिलता है क्या? तो फिर कोई सोचेगा कि अरे मैं अगर इस ड्रेस में आऊँगा तो मेरे को लोग सैल्यूट करेंगे, सम्मान करेंगे, मेरे को अच्छा सीट में बिठाएंगे। तो वो मोटिव है क्या, क्या बना देता है, उसको नीचे गिरा देता है एक झाड़ू वाले से। झाड़ू वाला उसकी तुलना में क्या है? देखिए ना, मंदिर में झाड़ू मारते लोग रहते हैं ना, सेवा करने वाले, हमारे मंदिर में भी मैं देखता हूँ, वो लोग अपना चुपचाप काम कर झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं। मैं तो बोलता हूँ वो कई गुना श्रेष्ठ है हम लोगों से। यानी कि सोचिए कि अलग जगह पे कहीं काम करने के बजाय उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो मंदिर में सेवा करते हैं। उनका भाव देखिए, कई लोग ऐसा भाव रहता है, ठीक है थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन यहाँ पे भगवान का सेवा तो होगा। वो एटीट्यूड जो रहता है, वो एटीट्यूड पूरा एंगल चेंज कर देता है उस व्यक्ति का भगवान की नजर के सामने। और कोई व्यक्ति जो टेम्पल में झाड़ू लगाओ इधर, चलो चलो, साफ करने को आता नहीं यहाँ पे ठीक से, तो फिर मतलब व्यक्ति को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन किस पोस्ट में, और मतलब केवल पोस्ट से काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे पूरा। इसलिए देखो नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा उपदेश अमृत में, एकदम बिगिनिंग इंट्रोडक्शन में प्रभात बोलते हैं कि इंग्लिश में कुछ तो ऐसा कि प्रोग्रेस ऑफ द शिष्य की जो प्रगति है इस आध्यात्मिक लाइन में, उसकी मनोवृत्ति के ऊपर डिपेंड रहती है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स एटीट्यूड कि आपका भाव क्या है। आपका भाव ये नहीं कि अरे झाड़ू वाला है, चलो चलो झाड़ू मारो, चलो, ये तो क्या नौकर है खाली झाड़ू मारने वाला आदमी। अरे नहीं भैया, उसका भाव अगर आप देखेंगे ठीक से, हाँ ऐसा जरूरी नहीं कि सबका वैसा भाव हो, किसी का हो सकता है किसी का नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग रहता है, तभी ना तो काम करने आते हो यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी की कमी है, कहीं नौकरी नहीं मिली, ऐसा भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो लोग सोचते हैं कि यार चलो थोड़ा यहाँ पे कम मिलेगा लेकिन कम से कम भगवान की सेवा करने का आनंद तो मिलता है यहाँ पे, और उसी के साथ साथ अपना जीवन वो भी चल रहा है, कुछ पैसे चाहिए, घर गृहस्थी बनाना है वो भी चल रहा है, तो वो देखना मुझे थोड़ी। इसलिए यहाँ पे बोलने की झाड़ू वाले की अपेक्षा अगर तुलना करेंगे तो कोई मिथ्याचारी व्यक्ति है तो वो उसकी तुलना में बहुत नीचे है, राइट? ओके, अभी आगे जाइए, श्लोक नंबर 8, राइट? नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो हि अकर्मणां शरीरयावच्युते प्रसिद्धे अकर्मणां। अपना नियत कर्म करो तो कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। देखिए मतलब क्रियाशील रहना और कार्य करना कितना आवश्यक है, इवन ज्ञान योगी के लिए भी। अगर हम